दिल्ली में कल 5 फरवरी 2025 को चुनाव संपन्न हो चुका है। उसके बाद सभी टीवी चैनलों और अखबारों ने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। इसी से एक दिन पहले राजस्थान के प्रसिद्ध सट्टा बाजार यानी कि फलौदी के सट्टा बाजार ने अपने अंतिम परिणाम जारी करे थे और बताया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि एग्जिट पोल का जो परिणाम है वो सट्टा बाजार से कितना भिन्न है और एग्जिट पोल के परिणाम क्या कह रहे हैं और सट्टा बाजार के जो अंतिम परिणाम हैं वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों हम एग्जिट पोल से शुरुआत करते हैं। हम 11 अखबारों और न्यूज़ चैनलों के सर्वे आपके लिए लेकर आए हैं। उसी के साथ इन सभी पोल की जो एवरेज आ रही है वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर सर्वे की बात की जाए तो वो आ रहा है मैट्रिज की तरफ से और मैट्रिज का सर्वे कह रहा है कि इस बार भाजपा को 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उनको 32 से 37 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। वहीं अगर दूसरे सर्वे की बात करें तो वो है पीपुल्स इनसाइड की तरफ से और पीपुल इनसाइड के सर्वे में 40 से 44 सीटें बीजेपी के खाते में बताई गई है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए दर्शकों तो 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में बताई गई हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 0 से 1 सीट है। वहीं अगर तीसरे सर्वे की बात की जाए तो वो आ रहा है जेवीसी पोल्स की तरफ से। उनके अनुसार इस बार भाजपा को 39 से लेकर 45 सीटें दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिल सकती हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 22 से 31 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए 0 से 2 सीटें उनके खाते में जाने वाली हैं। वहीं अगर दोस्तों चौथे सर्वे की बात की जाए तो चौथा सर्वे आता है पीपल्स प्लस की तरफ से। उनके अनुसार भाजपा के खाते में इस बार 51 से 60 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर आम आदमी की पार्टी की बात की जाए तो 10 से 19 सीटें उन्होंने सिर्फ आम आदमी पार्टी को दी है और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं डाली है। वहीं अगर पांचवें सर्वे की तरफ बढ़े हैं तो वो है पी मार्क्यू का सर्वे और पी मार्क्यू के सर्वे के अनुसार 39 से लेकर 49 सीटें भाजपा के खाते में जाने वाली हैं। 21 से लेकर 31 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में और 0 से 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। वहीं अगर अगले सर्वे चाणक्य स्ट्रेटजीज की बात करें तो उन्होंने भाजपा के खाते में 39 से लेकर 44 सीटें डाली हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 25 से 28 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 से 3 सीट आने का अनुमान जताया है। वहीं अगर अगले सर्वे की बात की जाए तो वो आ रहा है पोल डायरी की तरफ से और पोल डायरी का सर्वे कह रहा है कि भाजपा के खाते में 42 से 50 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 18 से 25 सीटें उनके खाते में जा सकती हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो उनके अनुमान में 0 से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाते हुई बताया गया है। वहीं अगर अगले सर्वे की तरफ हम बढ़ें तो वो आता है डीवी रिसर्च की तरफ से और डीवी रिसर्च का सर्वे कह रहा है कि 36 से 44 सीटें भाजपा के खाते में जा रही हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उनके खाते में 26 से लेकर 34 सीटें बताई हैं और कांग्रेस के खाते में 0 सीट इस सर्वे ने अनुमान जताया है। अगले सर्वे की बात की जाए तो वो आता है वी प्रिसाइड की तरफ से और उनके अनुसार भाजपा के खाते में सिर्फ 18 से 23 सीटें जाते हुए बता रहा है। यानी कि ये एक पहला सर्वे है जो भाजपा की सरकार बनते हुए नहीं बता रहा है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी के खाते में बात की जाए तो 46 से 52 सीटें और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीटें जाते हुए ये सर्वे बता रहा है। वहीं अगर अगले सर्वे की बात करें तो वो है माइंड ब्रिक की तरफ से और माइंड ब्रिक का सर्वे भी ऐसा कह रहा है कि भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं बनने वाली है। यानी ये दो ऐसे एग्जिट पोल निकल कर आए हैं जो सभी एग्जिट पोल से भिन्न दिखाई दे रहे हैं। माइंड ब्रिक एग्जिट पोल के अनुसार 21 से 25 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए दर्शकों तो 44 से लेकर 49 सीटें उनके खाते में जाते हुए इस एग्जिट पोल ने अनुमान जताया है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 0 से 1 सीट इन्होंने बताई है। वहीं अगर हम अंतिम एग्जिट पोल की तरफ बढ़ें तो SAS की तरफ से आ रहा है और उनके अनुसार भाजपा को 38 से 41 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 27 से 30 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 से 3 सीट जा सकती है। तो दर्शकों ये थे 11 ऐसे सर्वे जो विभिन्न चैनलों और अखबारों के द्वारा किए गए हैं। इसी के साथ हम ये जान लेते हैं कि सभी एग्जिट पोल का जो एवरेज आ रहा है वो क्या कह रहा है और दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। अगर इन सभी 11 के 11 एग्जिट पोल का एवरेज निकाला जाए तो एक पोल्स ऑफ पोल निकल कर सामने आ रहा है और पोल्स ऑफ पोल के अनुसार 39 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, 30 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई ये सभी सर्वे का एवरेज निकलता हुआ बता रहा है। यानी कि इन सभी एग्जिट पोल को देखें तो इनमें से 9 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो भाजपा की दिल्ली में सरकार बनते हुए बता रहे हैं
और 2 सिर्फ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए बता रहे हैं, और जो पोल्स ऑफ पोल निकल के आया है, यानी कि जो सभी सर्वे का जो एवरेज निकल कर आया है, उसमें भाजपा की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम इसकी तुलना सट्टा बाजार से करें तो सट्टा बाजार क्या कह रहा है और सट्टा बाजार के अंतिम परिणाम जो निकल कर आए हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि दर्शकों आपको पता होगा कि सट्टा बाजार की जो चुनाव से एक दिन पहले जो भविष्यवाणी किया जाती है उसको ही अंतिम परिणाम माना जाता है, और ये अंतिम परिणाम भी निकलकर सामने आ गया है। लेकिन दर्शकों आपको बता दें कि ये जो जितने भी एग्जिट पोल आए हैं वो 2020 का जो दिल्ली का अगर एग्जिट पोल का इतिहास देखें तो सिर्फ एक एग्जिट पोल सही हुआ था, और 2015 का अगर एग्जिट पोल का इतिहास देखें तो सिर्फ 2 एग्जिट पोल सही हुए थे। तो एग्जिट पोल सच होंगे या झूठ, ये इससे अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम सट्टा बाजार की तरफ बढ़ें तो सट्टा बाजार क्या कह रहा है और एग्जिट पोल और सट्टा बाजार में क्या अंतर है, आपको बता दें कि दर्शकों इस बार सट्टा बाजार में भी दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई दिखाई दी। कुछ अनुमान जारी किए थे और जो अंतिम परिणाम निकल कर आए वो बेहद ही भिन्न दिखाई दे रहे हैं। पहले जो उन्होंने परिणाम जारी किए थे उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार आराम से बनते हुए दिखाई थी, लेकिन जब चुनाव का उन्होंने अंतिम अनुमान निकाला वो बेहद ही भिन्न है, वो बेहद ही भिन्न दिखाई दिए। अगर पहले उनके अनुमान की बात की जाए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को 38 से 40 सीटें दी थी। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को उन्होंने 31 से 33 सीटें दी थी, और कांग्रेस के लेकर उन्होंने कोई प्रिडिक्शन नहीं किया था। लेकिन जो अंतिम परिणाम निकल कर आए उसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को 34 से 36 सीटें दे दी, बीजेपी को भी 34 से 36 सीटें दे दी, और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट दी। यानी कि सट्टा बाजार ने अंत में आके मुकाबला बिल्कुल बराबरी पर लाकर टेक दिया, क्योंकि सट्टा बाजार ने ये भविष्यवाणी अंत में कर दी कि उसको भी नहीं पता चल रहा है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार। 9 एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है, 2 एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, और अगर सभी एग्जिट पोल का एवरेज निकाला जाए तो उसमें ये आ रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है। आपको क्या लगता है दर्शकों, इस बार बीजेपी की सरकार आ रही है या आम आदमी पार्टी की? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और वीडियो के अंत में हम एक डिस्क्लेमर दे दें कि एग्जिट पोल और सट्टा बाजार के अनुमान अंतिम परिणाम नहीं होते हैं। अंतिम परिणाम 8 फरवरी को चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए जाएंगे, और सट्टा बाजार से जुड़ी हुई खबरों की हमारा चैनल किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है, और ना ही हम इसमें आपको निवेश करने की सलाह देते हैं। आपकी लगातार इसमें रुचि बनी रहती है, इसीलिए ऐसी खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं, और जैसे अनुमान उनके द्वारा जारी करे जाते हैं वैसे हम आपके लिए ले आते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।